औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, आज 2025-26 बजट के अंदर मुझे तकरीर करने का मौका मिला। और हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी होने के नाते नादान की दोस्ती जी का जंजाल बनना नहीं चाहते, बल्कि इस्लाह करना चाहते हैं। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब के सबसे पहले तो ये कि आदाद और शुमार के सिलसिले में मैं नहीं जाऊंगा। मैं कुछ अपनी हल्के की, शहर की, पाकिस्तान की और जिस 98% लोगों से वोट लेके आते हैं उनकी तर्जुमानी यहां खड़े होके करूंगा। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो जो मैं सोलर पैनल पे 18% जो ड्यूटी लगाई है, उस पे एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है उसको जो उसके साइड इफेक्ट होंगे, जो उसकी हालत खराब होगी, तो इसको तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको खत्म करे ताकि एक आम आदमी को फायदा पहुंच सके। इसके साथ आम आदमी को, जब पाकिस्तान में एक दो ही क्लासें नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर 3 क्लास हैं। एक है अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास है जो हम यहाँ सब बैठे हैं, और एक है लोअर मिडिल क्लास जो वो आम आदमी जो रोजाना कमाता है, खाता है, मरता है, जीता है, एक वो क्लास है। हमें बात करनी होगी उस क्लास की। आज जो टैक्सेस लगे हैं, एक खाने पीने की चीजों पे टैक्सेस लगेंगे तो एक आम आदमी कहां जाएगा। तो मैं यहां से मुतालबा करता हूं कि खाने पीने की चीजों के ऊपर फौरी तौर पर टैक्सेस खत्म किए जाएं। और इसके साथ सरकारी मुलाजमीन, मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब के एक आम आदमी की सैलरी जिस तरह 10% बढ़ाई गई है इस महंगाई के दौर में, कम से कम 50% उनको सैलरी उनकी बढ़ानी चाहिए। इसके साथ मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, और दूसरी बात कि हमारा जो पीएचडीपी में ऑर्डर इन द हाउस जी, नो क्रॉस टॉक नहीं करें जी। अभी आप पे आता हूं, इन पे मुझे टाइम दीजिएगा, इन पे आना जरूरी है। 10 मिनट हैं आपके पास। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, पीएचडीपी के अंदर मेरे हल्के की एक 2023 से 24 और 24 से 25 एक नाले की स्कीम रखी गई थी और एक कॉलेज की स्कीम रखी गई थी, जो इस साल के पीएचडीपी के बजट में जो पीएचडीपी है उसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये वही स्कीम थी जिस स्कीम में आपने अभी मीडिया पे देखा होगा कि जिस मीडिया के तवज्जुह से एक गंदे नाले के अंदर 2 बच्चियां गिरी, ठंडा ले यार, ये ले, और गिरने के बाद वो बच्ची इंतकाल कर गई, एक बच गई। तो उसको मैं गवर्नमेंट से, मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस स्कीम को हम पीएचडीपी में शामिल करेंगे। हमने मुख्तलिफ तजावीज़ दी थी, गवर्नमेंट से बात हुई थी कि M9 मंसूबा और M6 मंसूबा, अब M6 के मंसूबे में जितने पैसे रखे गए मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा नाकाफ़ी हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकेगा। उस M6 के मंसूबे पे हैदराबाद सेक्टर पे पैसे ज़्यादा रखे जाएं, और इसके साथ M9 जो M9 का प्रोजेक्ट था, M9 के ऊपर कुछ भी पैसे अभी तक नहीं रखे गए। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि M9 पे भी पैसे रखे जाएं और M9 पे भी काम को कराया जाए। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूट, हमारा हैदराबाद फेडरल का हैदराबाद इंस्टीट्यूट एक हमारा इदारा
उसके लिए 150 मिलियन रुपीस रखे गए, जबकि वो अभी रन हो रही है, इब्तदा है। जबकि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरे के लिए 100 मिलियन रुपीस पीएचडीपी में रखे गए और मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए आर्ट डिजाइनिंग के लिए 150 मिलियन रुपीस रखे गए। मैं समझता हूं कि ये हैदराबाद शहर में 18वीं तरमीम के बाद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, हैदराबाद में भी यूनिवर्सिटी नहीं बनती अगर फेडरल की इंस्टीट्यूट का एक इदारा, उसके लिए 150 मिलियन रुपीस रखे गए, ये भी नाकाफी हैं। जिस तरह मैंने M6 की बात की, M9 की बात की, इसी तरीके से हैदराबाद सी इंस्टीट्यूट के लिए जब मेहरान के लिए 100 मिलियन हैदराबाद की, तो ये नाकाफी हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन इदारों के लिए पैसे ज्यादा रखे जाएं। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन क्या करें कि दिल दुखता है। इस मुल्क में, पाकिस्तान में 138 डिस्ट्रिक्ट हैं। सिंध का दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां के सिंध गवर्नमेंट के पीएचडीपी प्रोविंशियल एडीपी हो या डिस्ट्रिक्ट के एडीपी हो, उसके अंदर जितने पैसे रखे जाते हैं वो आपके सामने एक बल्क के अंदर पैसे रख दिए जाते हैं। 4 तालके हैदराबाद के, 4 तालकों में हैदराबाद और सिटी के अंदर काम नहीं होते। इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरीके से कराची के K4 के मंसूबे पे कितने पैसे रखे गए? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। किससे तकाजा करें? लोग जिसे अपोजिशन हमें कहती है हम इत्तेहादी हैं, हम किस बात के इत्तेहादी हैं? हम किस बात के इत्तेहादी हैं जब हमारे सारे मुतालबे पूरे नहीं होते? हमें सिंध में पीपल्स पार्टी जीने नहीं देती या फेडरल गवर्नमेंट के लोग जीने नहीं देते। कहां जाएं? हम आ रहे हैं। तुम्हें गिद्दू बंदर ही लेके जाना पड़ेगा। नहीं। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जिस नाले का मैंने जिक्र किया, मेरी यहाँ इस वक्त बहन नहीं है आसफा भुट्टो, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जब हैदराबाद के अंदर 38 लोग शहीद हुए थे, मासूम बच्चे जल के शहीद हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी इसकी फेयर इंक्वायरी कराएं, वाइंड अप करें। जो भी इसमें कसूरवार है, जिसकी गफलत की वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए। एक ये मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, एक लेटर दिया कि इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। शहीद होने वालों को 50 लाख, जख्मी होने वालों को 25 लाख और एक घर से नौकरी। वजीर आजम साहब की तरफ से लेटर आया, मंजूर कर लिए गए, वो पता नहीं कहाँ रुके हुए। शुक्रिया। वो अभी तक पैसे। शुक्रिया। माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। 10 मिनट हो गए, वाइंड अप करें। सर इनके 10 मिनट भी दे दें। ये नहीं हो सकता, आप वाइंड अप करें प्लीज। आपके दे दें। कोई अच्छा शेर सुनाए। आपके आप प्लीज। चल और बहुत सारे ठीक है। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक अब जनरल बात थोड़ी सी कर लूं। ये मेरे पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, यहाँ गवर्नमेंट के हैं, ट्रेजी बेंचेस पे सब बैठे हैं, उधर अपोजिशन बैठी है। देखिए जिस तरह आज मुख्तलिफ तकारीर उसमें अच्छी बुरी चीज़ें भी सामने आई, जुमलों की तकरारें भी आई। देखिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, वाइंड अप करें ना। इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुख्तसर कर देता, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त हमें तमाम को, पूरे पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त इतना आसान नहीं है कि जितना हम महसूस कर रहे हैं। ये इसराइल जिस तरह हमारे अभी कहा कि जिस तरह इसराइल आज मुख्तलिफ जगहों पे हमले कर रहा है, इसराइल के साथ इंडिया हमारे पीछे लगा हुआ है। वो वक्त दूर नहीं है कि हमें अपने इत्तेहाद यूनाइटेड होके हमें इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। और इसके साथ एक बात हो, शुक्रिया। एक बात हो, मैं बड़ी इस्लाह, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग तनख्वाह की बातें करते हैं। मैं आज इस ऐवान में
जब शुरू में हम तराना पढ़ते हैं, तिलावत होती है, खुदा की कसम में यहां से इस फोरम चेयर से यहां से हलफ लें, इस ऐवान से हलफ लें कि अब इस मुल्क में ना करप्शन होगी ना कमीशन होगा। जितनी भी स्कीम है उसमें 1 रुपया भी कमीशन लेना हराम होगा। खाए सारे के सारे मिलके कसम, शुक्रिया। इस ऐवान के सारे लोग। शुक्रिया।